कन्हैया जैसा अमीर अद्भुत दयालु कोई नहीं है। कृष्ण सुदामा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। पढ़ने जा रहे हैं, सुदामा पैदल चले हैं, कृष्ण रथ पर हैं। चलते चलते सुदामा के पांव में कांटा गड़ा। सुदामा जोर से चिल्लाए, रोने लगे। कृष्ण दौड़ करके गया, अरे क्या हुआ? बोले मेरे पांव में कांटा गड़ गया। जैसे ही पांव से कांटा निकालने लगे, अरे मेरे पांव को मत छुओ, तुम्हारी वेशभूषा से लग रहा है तुम राजा के पुत्र हो, मैं दीनहीन हूं, मेरे पांव को छूने से तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? किसी ब्राह्मण के चरणों को छूने से शोभा घटती नहीं, कई गुना बढ़ जाती है। मुझे मौका मिला है तो चरण छूने दो। क्या बात है मेरे प्यारे। संतों के मुख से सुना है, जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो भगवान ने जिह्वा से टटोल करके अपने दांतों से कांटा निकाला। है कोई तुम्हारा कोई मित्र जो तुम्हारे पांव से दांतों से कांटा निकाले? है कोई मित्र? यहां तो पग पग पर कांटे फैलाने वाले हैं, पग पग पर कांटे फैलाने वाले हैं, चुभोने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, कांटे निकालने वाले एक है और उसकी तरफ हम देखते नहीं है। बोले वृंदावन जो जिह्वा से कांटा निकाल दे अपने मित्र के, इसलिए सख्य भक्ति कर लो, सखा मान लो अपने भगवान को। तो लेकिन हमें कांटे चुभाने वाले अच्छे लगते हैं, क्यों? बोले इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने बेटे को। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरे जीवन से सारे कांटों को निकाल देगा। लेकिन जब वही कांटे चुभाता है तो कैसा लगता है? पत्नी के सामने गालियां देता है उसे प्रसन्न करने के लिए, अलग होने के लिए रोज झगड़ा, रोटी के लिए झगड़ा, सफाई के लिए झगड़ा, कपड़ों के लिए झगड़ा, अनगिनत झगड़े रोज कि अलग हो जाएं, बूढ़े अलग रहे, इनको रोटियां कौन बनाए? नो डिस्टर्बेंस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन इन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें गलती इनके माता पिता की है। वो अपने माता पिता से अलग हुए, ये तुमसे हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रेम से कहिए श्री राधे। सुदामा के पांव से कांटा निकाला और कहा, भगवान ने कहा तू मेरा मित्र बन जा। सुदामा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले तुम राजपुत्र हो, मैं दीनहीन हूं, मुझ पर कोई विपत्ति आएगी तो तुम विपत्ति में तो बन जाओगे, मित्र मित्र हो जो विपत्ति में काम आए, तुम खड़े हो जाओगे। तुम राजपुरुष हो, तुम पर बड़ी विपत्ति आएगी तो मैं कैसे निभाऊंगा? मैं मित्र धर्म नहीं निभा पाऊंगा। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मित्र धर्म मैं निभाऊंगा, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। सुदामा ने कहा अरे तुमने मेरे पांव से कांटा निकाला, दिल करता है तो मैं बहुत कुछ दूं, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा क्या कहा? तुम्हारे पास नहीं है? अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं तो किसके पास है? अरे संपत्ति से कोई धनवान नहीं होता, संस्कारों से धनवान होता है। वो संस्कार तुम्हारे पास हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने पर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। ब्राह्मण समाज को ज्ञान की दिशा देता है और वो अपने कार्य में पूरी शक्ति से लगा रहे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता। देखो ब्राह्मण किसी से नहीं मांगता, ब्राह्मण का काम मांगना है ही नहीं। तुम बुलाते हो कि हमारे घर में जन्मदिन कराओ, पूजा कराओ, दान ले लो, कि ब्राह्मण खुद आया मांगने के लिए कि दे दो? किसके घर में गए ब्राह्मण तो हाथ खड़े करो। किसी के घर में ब्राह्मण गया हो मांगने के लिए कि दे दो मुझे, तो हाथ खड़ा करे। किसी के घर में गया हो, नहीं गए। आपने बुलाया अपने ग्रहों को टालने के लिए, अपनी मुसीबत को टालने के लिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जो है धर्म कार्य में लगा रहता है उसके लिए कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की वर्षा होती है। वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों मित्र चले हैं विद्यालय के लिए, बोले बांके बिहारी लाल की। तो उसे सखा बनाना है हमने। किसे बनाना है सखा? बांके बिहारी जी को। तो एक भजन के माध्यम से बनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज रात को नहीं होगा ना जागरण मेला, अभी कर देते हैं आपकी कसर पूरी। नहीं तो भजन तो बड़े दूसरे भी हैं, रोने वाले भी। तीसरा लागी तुम संग यारी
मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी। मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी। मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागी तुम संग यारी। मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। जय हो। कटी में पीतांबर गलवे है माला, कटी में पीतांबर गलवे है माला, मुकुट को धारण किए है गोपाला, मुकुट से धारण की है गोपाला, घुंघरारी लटकारी मेरे बांके बिहारी, घुंघरारी लटकारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी। मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। हरि बोल। सांवली सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवली सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर सबसे निराले, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। राधे। श्री राधे। निधिवन में नित रास रचावे, जीवन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सखियां मिल गीत सुनावे, नाचे हैं बारी बारी मेरे बांके बिहारी, नाचे हैं बारी बारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा सांवरिया तू आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़ पाए हर पल तेरी याद सताए, कि छम छम रोए राधा। सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरी भी आंखों के तारे तुम हो, मेरी आंखों के तारे तुम हो। चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी, चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया आजा। ओ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, ओ जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। गाइए, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ये मीरा तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। ओ मीरा तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। रो के नीर बहाए, रो रो के नीर बहाए, रो रो के नीर बहाए, रो रो के नीर बहाए। महल में महल में महल में आजा सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। महल में आजा सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। सांवली सूरत से ही प्यार हो गया, सांवली सूरत से ही प्यार हो गया। मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। ओ मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। ओ मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। ओ सांवली सूरत से ही प्यार हो गया, सांवली सूरत से ही प्यार हो गया। वो मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय राधे बाबा रानी, जय राधे जय राधे बाबा रानी, जय राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या सुदामा, क्या क्या तुमने, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? देना ही है तो जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे शीश पर रख दे, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। और देखो, कई कथावाचक कहते हैं कि सुदामा से गलती हुई। सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खाए तब जीवन में गरीबी आई, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा ऐसे नहीं थे किसी की चोरी करके खा लें। एक निर्धनी ब्राह्मणी जो 4 दिन से भूखी थी, निर्धन ब्राह्मणी, सांदीपनी मुनि के आश्रम के पास ही जिसका कुटिया थी, 4 दिन बाद उसे 4 मुट्ठी वो चने मिले।
चने की पोटली दी किसी ने भिक्षा में। अब बुढ़िया ने सोचा कि अब रात को क्या खाना, प्रातः काल बनाऊंगी और भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करूंगी। और वो वृद्धा उसको अपने सिरहाने में पोटली को रख करके सो गई। रात में चोर आए कुटिया में, चोर उस पोटली को लेकर चले गए। बड़े प्रसन्न हुए चोर, लेकिन जब खोल करके देखा तो वो तो चने थे, चने की पोटली थी। हल्ला पड़ा, उन्होंने बांध करके पोटली फेंक दी सांदीपनी मुनि के आश्रम की तरफ। चोर उस पोटली को लेकर चले गए। बड़े प्रसन्न हुए चोर, लेकिन जब खोल करके देखा तो वो तो चने थे, चने की पोटली थी। हल्ला पड़ा, उन्होंने बांध करके पोटली फेंक दी सांदीपनी मुनि के आश्रम की तरफ। और उस बुढ़िया ने जब पता लगा कि पोटली चोर चुरा कर ले गए, उसने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा उसके जीवन में निर्धनता आएगी, वो कंगाल हो जाएगा। मैं श्राप देती हूं, वो श्रीहीन हो जाए जो मेरे हिस्से के, जो मेरे भिक्षा के चने थे वो खाएगा। मैं 4 दिन से भूखी हूं और मेरे वही चने की पोटली दी गुरु माता ने जब वन को गए। तो भगवान सुदामा इस रहस्य को जानते थे। सुदामा ने सोचा कि अरे मैं तो अपना मित्र धर्म निभा नहीं पाऊंगा कभी नहीं, ये समय है मित्र धर्म निभाने का। ये तो राजा है, मेरे सहायता कर देंगे, लेकिन मेरे जीवन में कभी, मेरे मित्र के जीवन में निर्धनता ना आए, ये कंगाल ना बने, इसके बदले में मैं कंगाल बन जाऊं, ये मित्र धर्म है। तो सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए और सारी कंगाली कृष्ण की स्वयं ग्रहण कर ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के कहते हैं सखा हैं सुदामा, विरक्त, इंद्रियों के विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं है, संसार के भोगों में। परंतु शांत आत्माएं हमेशा शांत रहते हैं, इंद्रियों को जीता हुआ है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। उनकी भार्या सुशीला, वो भी वैसी ही हैं, उनके स्वभाव वाली ही। उनकी वाणी कृष्ण का वर्णन करना चाहती है, कान कृष्ण को सुनना चाहते हैं, त्वचा कृष्ण के विग्रह का स्पर्श करना चाहती हैं। उनकी इंद्रियां संसार की तरफ नहीं भागी हैं। लेकिन सुदामा अत्यंत निर्धन है। मेरे भाई, आज पैसा है तो धर्म कर ले, जब पास में नहीं होगा क्या धर्म करेगा? और अच्छे समय में तेरे द्वारा किया गया दान धर्म ही तुम्हें विपत्ति काल में मिट्टी में मिलने से बचा लेगा। नरकों में फिर क्या औषधि है, वहां कोई दवाई नहीं मिलती, इसलिए समय पर उपचार कर लो। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं सुदामा। टूटी फूटी झोपड़ी है, बर्तनों के नाम पर केवल ठिकरे हैं। सीधे साधे ब्राह्मण हैं, बच्चे होने पर और भी स्थिति खराब हो गई। बारिश पड़ती है, सारा परिवार एक कोने में दुबक करके बैठ जाता है। बड़े बड़े देखो, सुदामा को जो आपने देखा है, सुदामा मांगते नहीं थे, अयाचित वृत्ति थी उनकी, अयाचित वृत्ति। ये गलत बताया है टीवी में कि सुदामा मांगते थे। कोई भूला भटका यजमान घर पहुंच जाता था तो उनका चूल्हा जलता था, लेकिन सुदामा सीधे साधे थे, पाखंड नहीं जानते थे। बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े माथा लीप कर बैठे, बेशकीमती बहुमूल्य वस्त्र धारण करके बेशकीमती गाड़ियों पर बैठने वाले, उनके पास लाइन लगी है यजमानों की। लेकिन सुदामा जी जो हैं साधारण वस्त्र पहनते हैं, साधारण रहते हैं, दिखावा नहीं करते, पाखंड नहीं करते, इसलिए उनके कभी भूला भटका कोई यजमान पहुंचता है, कोई यजमान कुछ दे जाता तो चूल्हा जलता था, नहीं तो सारा परिवार भूखा ही सो जाता था, सारा संसार सो जाता है। सुदामा कृष्ण नाम का जप करते हैं,
2 दिन हो गए बच्चों को, आधा पेट भोजन खिलाकर स्वयं भूखे सो गए, स्वयं जल पीकर सो गए। प्रातः काल सुदामा उठे, उन टूटे फूटे बर्तनों में टटोलने लगे, कहीं कुछ अन्न मिल जाए। तो एक अन्न का दाना मिला। उस एक अन्न के दाने को एक पत्ते पर रखकर सुशीला से कहा कि अरे सुशीला, आज भगवान ने यही दिया है, चलो इसे भगवान को अर्पण कराते हैं। सुशीला ने कहा कि अरे, जिन भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोग जिन्हें लगते हैं स्वर्ण के पात्रों में, उन्हें आपको आपका एक चावल का दाना दिखेगा? सुदामा ने कहा कि देवी, तुम उन्हें नहीं जानती, वो भाव ग्रहण करते हैं, वो मात्रा ग्रहण नहीं करते हैं, वो परमेश्वर हैं। सुशीला ने पति की बात मानी और दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान के चरणों में वो चावल का दाना समर्पित कर दिया। अगले दिन भी अन्न कहीं से नहीं मिला, बालकों के ऊपर जल पिलाकर सुना दिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। बड़ा बालक छोटे को समझा रहा है कि अरे रो मत, छोटा रो रहा है, मुझे भोजन दो। लेकिन भोजन कहां से लाए? सुदामा प्रारब्ध की बाट जो रहे हैं कि जब प्रारब्ध समाप्त होगा। मृत प्राय शैया पर पड़े बच्चों को देखकर मां का कलेजा फट रहा है। बच्चों की हड्डियां निकल आई हैं, शैया से उठ नहीं, बच्चों की हड्डियां निकल आई हैं, शैया से उठ नहीं पा रहे। सुदामा के मित्र आए, चक्रधर, अरे क्यों इतना कष्ट क्यों भोगती हो? अरे इसे मेरे साथ भेज दो राजमहल, राजा की स्तुति में कुछ वचन ही तो कहने हैं, भेजती क्यों नहीं? लेकिन सुदामा झूठ नहीं बोल सकते। राजा के में जो गुण नहीं है वो कैसे वर्णन करे? जब मरते हुए बच्चों को देखा सुशीला ने, पिता धर्म का वास्ता दिया कि इन बच्चों के लिए जाएं, नहीं तो ये मर जाएंगे, अपने मित्र की बात मान लें। मित्र चक्रधर के साथ गए सुदामा। वेश्याओं के समान स्त्रियों से घिरे राजा जो मदिरा पी रहा था, दुत्त था मदिरा से, उसके सामने चक्रधर ने उसकी स्तुति के वाक्य कहे। जब सुदामा की बारी आई तो संपूर्ण दृश्य देख करके चुप हो गए। सुदामा कुछ नहीं बोल पाए। देखो, जहां पर भक्त लोग होते हैं वहां कथा का प्रभाव भी वैसा ही होता है, रसिक। जहां शुष्क लोग बैठे हैं वहां कथा भी वैसी होगी, ड्राई, वैसी आउटपुट भगवान भी पीछे से देते हैं। तो वैसे ही दृश्य को देख करके सुदामा कुछ नहीं बोल पाए। अरे चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? क्यों लाया इसे चक्रधर? ये तेरा मित्र बोलता नहीं है तो मेरा अपमान कर रहा है। अरे बोल, इसे मदिरा पिलाओ। नहीं बोलता है तो मदिरा पिलाओ। जब फिर भी सुदामा नहीं बोले, अरे इसे महल की छत से फेंक दो। चक्रधर ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, ये 5 दिन से भूखा है, इसके परिवार ने कुछ नहीं खाया है, ये पागल हो गया है भूख से। भगवान भी जिसे क्षमा नहीं करते, आप क्षमा कर देते हैं, इसे क्षमा कर दीजिए। बोले महल की छत से नहीं, इसे सीढ़ियों से धक्के देकर फेंक दो। धक्के दिए, सुदामा को पहुंचे हैं लहूलुहान सुदामा। सुशीला जी फूट फूट कर रोने लगी, अरे मैंने क्यों भेजा अपने पति को महल में? प्रातः काल स्वयं भगवान भिक्षुक बनकर आए हैं सुदामा की कुटिया पे। सुदामा जी नदी स्नान के लिए गए हैं। भगवान ने कहा भिक्षाम देही। सुशीला जल पात्र लेकर बाहर निकली, जल पिलाया। बोले देवी भूख लगी है, भोजन मिलेगा। भोजन की बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी सुशीला की, अरे 5 दिन से बच्चों ने भोजन नहीं किया, केवल जल पी रहे हैं, शैया से उठ नहीं पा रहे। आप भोजन की बात करते हैं, भोजन जल में अन्न की भूसी तक नहीं है।
जो भगवान भिक्षुक बने थे उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले सुदामा। बोले क्या करते हैं? कृष्ण नाम की माला जपते हैं। बोले सुदामा तुम्हारे पति का नाम है? बोले तुम्हें पता है द्वारिकाधीश उनके बाल सखा है, तुम अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो, उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुशीला जैसे जल स्नान करके आए तो सुशीला ने कहा, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रीयपति, कि प्रभु मैंने सुना आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सत्वर्षभ, जो ब्राह्मणों के और शरणागतों के रक्षक हैं। तमुपहि महाराज साधु नाम च परायणम, आप उनके पास क्यों नहीं जाते जो साधुओं की रक्षा करने वाले हैं। दास्यति द्रविणम भूरि सीधते थे कुटुंबिने, वो हमारे परिवार को देखकर, हमारी स्थिति देखकर अवश्य हमारी सहायता करेंगे। वो आपके बाल सखा हैं, लक्ष्मीपति हैं, शरणागत वत्सल हैं, साधु संतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान सुदामा ने कहा, दयालु रीदृशा कृष्णो परंतु शृणु महामनि, विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत गृहम उत्तमम। तुमने ठीक कहा, लेकिन विपत्ति काल में इतने समय बाद मैं मित्र से मिलने जाऊंगा और हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं। कथम तु याचना कुर्वे चिरा सृष्ट्वा स्वकम प्रियम, निर्लोभातु भवेत प्रीति याचना तु भविष्यति। जब तक किसी से मांगा नहीं होता प्रेम बना रहता है, किसी से मांग लो प्रेम स्वयं तत्काल समाप्त हो जाता है। अरे जहां ये देव गंधर्व किन्नर भी जिस द्वारिका में प्रवेश नहीं कर सकते, मुझ दीनहीन का प्रवेश वहां कैसे होगा। यद द्वारी देशो न राजानो देव गंधर्व किन्नराः, आज्ञा बिना नहीं आस्यन्ति दीनस्य मम का कथः। सुशीला ने कहा कि आपने ठीक कहा, बिनाज्ञा नहीं भी आस्यन्ति देव गंधर्व किन्नराः, अंतर्यामी हरि शीघ्रम दूतैर्मावाहयिष्यति। वो अंतर्यामी हरि हैं, वो दूतों के द्वारा आपको बुला लेंगे। दुर्ख दारिद्र्य हरणम श्री हरे दर्शनम कुरु, याचना नैव कर्तव्या से अर्थम, याचना मत करो, वो बिना याचना किए ही दे देते हैं। जब सुशीला ने कहा कि आप ऐसे दर्शन के लिए जाएं, सुदामा बड़े प्रसन्न हुए। एवं भार्या विहो विप्रो बहुश प्रार्थितो मितु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, कि परमात्मा के दर्शन का उत्तम लाभ मान करके मान गए। जो कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तभी किसी ने कहा स्त्री का हाथ होता है, पीछे से आवाज आई, स्त्री का हाथ नहीं बाप की लात भी होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाप ने लात नहीं मारी होती तब नहीं पहुंचता। बोले अगर एक स्त्री से सफलता ना मिले तो, बोले बदलते रहिए, तो बदलते रहें भाई, सफलता ना मिले। और जिसके पीछे, बोले जिस सफल व्यक्ति के पीछे बहुत स्त्रियों का हाथ हो, वो बोले उसकी कहानी, उस महान पुरुष की कथा फिर सावधान इंडिया में आती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, क्राइम पेट्रोल में उसकी कथा आती है, फिर जिसके पीछे बहुत स्त्रियों का हाथ हो। सुदामा ने कहा, मित्र राजा भगवान ब्राह्मण के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना हो तो पान सुपारी। तुरंत ब्राह्मणी गई मांगने के लिए, 4 घरों में आ गई। मंगती भिखारिन कहीं की मनहूस, पता नहीं कैसी मनहूस है, तभी तो दरिद्रता है, नहीं तो स्त्री तो लक्ष्मी के समान होती है। सुबह सुबह आ गई मनहूस कहीं की मुख दिखाने के लिए। यचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथुक तंडुलान, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादाद उपायनम। 4 मुट्ठी 4 घरों से तंडुल मांगे, वो भी पृथुक तंडुल, कणिये दी लोगों ने, कणिये ले जा, जो कणिये होती हैं, और लाई 4 तंडुल, और अपनी जीर्ण शीर्ण साड़ी को फाड़ा, उसके पल्लू में बांधा कि अरे मेरे पति जाएंगे, मैं उनके स्वभाव को जानती हूं, वो कभी मांग नहीं पाएंगे भगवान से, लेकिन भगवान इस जीर्ण शीर्ण वस्त्र को देखकर समझ जाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है। इतनी गांठें लगा दी सुशीला ने, गांठ पर गांठ लगा रही है, प्रभु हमारे भाग्य की इतनी गांठें हैं, आप ही खोल सकते हैं। और चले फिर सुदामा
वृंदापुरी से बाहर श्री हरि मंदिर तक छोड़ने के लिए गई हैं सुशीला। चले सुदामा कृष्ण से मिलने उनके धाम, जहां सुदामा के बसे बाल सखा घनश्याम। भगवान के लिए घर से निकलते ही जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, गोविंद की, लेकिन निकलते वक्त कहना डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लेकिन पार वही उसी को भगवान करते हैं जो उनके घाट पे चला जाए। हम सिर पटकते हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों के घाट पर, बड़े बड़े मंत्रियों के घाट पर जब संकट आता है कि वो हमारी सहायता करेगा, हम उस कृष्ण के घाट पर नहीं जाते। भगवान कहते हैं मेरे घाट पर आ जाए तो मैं उसे तुरंत पार कर दूं। तो रास्ते में गोमती नदी पड़ती है, संध्या समय हो गया था, सभी नाव पर चढ़ रहे हैं, लेकिन सुदामा किनारे खड़े हैं। बोले तुम्हें नहीं जाना है? बोले जाना तो है। बोले कहां? बोले पल्ली पार ही तो जाना है हमें भी, तो आओ बैठो। तो सुदामा चढ़ गए नाव के ऊपर। तो नाविक भगवान ही थे, नाविक भी देखो नाविक का रूप धारण कर लिया भगवान ने। बोलिए नाविक भगवान की जय हो। तो भगवान ने नाविक केवट का रूप धारण कर लिया। बोलिए केवट भगवान की। संध्या समय में नाव मिली, जैसे चढ़े बोले लाओ उतराई। जैसे उतराई का नाम लिया, जिस स्पीड से चढ़े थे दुगनी स्पीड से नीचे उतर गए सुदामा। बोले जाओ हमें नहीं जाना है। तो भगवान जो है कौतुकी भी है, कौतुक भी करते हैं। बोले क्या तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है उतराई? बोले नहीं। बोले पोटली दे दो, पोटली जो रखी है इसे दे दो। सुदामा ने कहा नहीं ये किसी के लिए भेंट है, ये नहीं मैं दे सकता। तो नाविक भगवान जो थे केवट भगवान, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ तो दिया होगा। भगवान ने क्या कुछ भी नहीं दिया? सभी को कुछ ना कुछ दिया होता है, बुद्धि दी होती है, किसी को वाणी दी होती है, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं दिया? बोले भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसे कोई लेना नहीं चाहता। बोले क्या दिया है? बोले दरिद्रता। केवट भगवान बोले अरे सुदामा अपनी दरिद्रता मुझे उतराई में दे दे, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। बोले कहाँ जाना है? केवट ने पूछा। सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने जाना है। बोले कृष्ण से मिलने वालों से हम उतराई नहीं लेते। सुदामा चढ़ गए, नदी पार की, नदी से पार अंधेरा हो गया, वहीं किसी वृक्ष के नीचे सो गए। जब आंखें खोली तो सामने द्वारिका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारपाल खड़े हैं, स्वर्ण जड़ित द्वारिका। सुदामा द्वारपालों से पूछने लगे अरे भैया ये कहीं स्वर्ग तो नहीं है? मैं सोया कहीं था, कहीं मरवर तो नहीं गया? किसी जीव ने मुझे खा तो नहीं लिया? मैं सीधे स्वर्ग धाम तो नहीं पहुंच गया? ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा ई नगर नो नाम द्वारिका 6। क्या कहा? ई नगर नो नाम द्वारिका 6। सुदामा ने बोला अरे एक द्वारिका तो मुझे मिल नहीं रही, तुम कह रहे हो 6 द्वारिकाएं हैं। बोले इसका मतलब तुम्हें भाषा समझ नहीं आई, इसी नगर का नाम द्वारिका है। और जैसे ही गए हैं सुदामा आगे, कुबेर ने नवनिधियां जहां दी हैं, 9 निधियां कुबेर ने दी हैं द्वारिका में, इतनी लग्जरी है वहां पर। जैसे ही सुदामा मुख्य द्वार से अंदर झांका सुदामा ने तो बेशकीमती वस्त्र पहने हैं, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण सबने धारण किए हैं, रत्न जड़ित पथ है, भवन है। और दूसरी दृष्टि अपनी तरफ देखी सुदामा ने, मैले कुचैले फटे वस्त्र चिथड़े। सोचने लगे कहीं मेरी स्थिति देखकर मित्र का अपमान ना हो जाए। पर पत्नी और पुत्रों को याद किया और भीतर गए। लेकिन लोग तो व्यस्त हैं, दिल्ली की तरफ व्यस्त हैं, किसी को समय नहीं है। तब एक बावड़ी पर कुछ लोग खड़े थे मस्खरे, उनसे पूछ बैठे कि अरे कृष्ण का घर कौन सा है? तूने कहा कौन? कृष्ण वो बैलगाड़ी वाला? बोले बैलगाड़ी वाला नहीं, जो यहाँ के राजा हैं। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, राजा के बारे में पूछ रहा है और राजा का घर। बोले राजा
तुम्हें राजा से मिलना है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले वो मेरे मित्र हैं। अब तो और ठहाके मार कर हंसने लगे। देखा कि कोई पागल आ गया है, कोई विक्षिप्त आ गया है द्वारिका में। अरे ऐसा हो सकता है कृष्ण का मित्र? नंगे पांव, फटे हुए कपड़े, मैले कुचैले, नस नाड़ियां जिसकी दिख रही हैं। उन्होंने कहा सीधे चले जाओ, फिर बाएं बाएं मुड़ते जाना, सीधे पहुंच जाओगे। चलते रहे सुदामा सीधे साधे हैं, घूम फिर के वहीं जैसे चंडीगढ़ के चौक काट कर गलती से वहीं पहुंच जाते थे पहले। अब तो जीपीएस से सुविधा हो गई है। जोर जोर से ठाके मारकर हंसे। जब सुदामा उसी बावड़ी पर पहुंच गए, फिर कोई साधु सज्जन सुदामा को पकड़कर महल के मुख्य द्वार पर ले गए। द्वार रक्षक ने पूछा, क्या आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है या धन की इच्छा है? सुदामा ने कहा, ना मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ना धन की इच्छा है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, उनसे मिलना है। हजारों लोग पागल को देखने के लिए खड़े हैं पीछे कि क्या होगा अब आगे। सुदामा ने कहा, रे द्वारपाल भैया, मुझे बता दो कृष्ण का महल कौन सा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इति श्रुत्वा भामाधवस्य भवनानांच रक्षका ऊचुस्ते वर्तते कृष्ण सर्वेषु मंदिरेषु च। उन्होंने कहा कि सभी जितने महल हैं सब में अलग अलग कृष्ण हैं। द्वारपाल द्वारा उपेक्षा कर दी गई सुदामा की। दूसरी तरफ देखने लगा द्वारपाल, तभी अक्रूर जी घोड़े पर आए हैं। बोले क्या भीड़ लगा करके रखी है? बोले महाराज ये मिलना चाहता है द्वारिकाधीश से, तो इसमें क्या, आज्ञा लेकर आओ द्वारिकाधीश जी से, जाओ अभी। घोड़े पर बैठकर जो दूत है, द्वारपाल है, वो गए हैं, लेकिन भगवान सभा में व्यस्त थे। दीनहीन गरीब सुदामा के लिए सभा क्यों खराब की जाए, इसलिए जो दूत गया था वो प्रतीक्षा करने लगा सभा की समाप्ति की। यहां बाहर सुदामा सोचने लगे कि अवश्य भगवान अगर बुलाना होता तो अभी तक बुला लिया होता, अवश्य ही भगवान ने मेरी उपेक्षा कर दी है। सुदामा वापस लौट चले और यहां सभा समाप्त हुई तो अंदर जो दूत गया वो गया और द्वार पर खड़े ब्राह्मण के बारे में कहा। भगवान ने कहा, ऋषियों और ब्राह्मणों को आने के लिए कब से आज्ञा लेनी पड़ी? मुझसे मिलने के लिए ऋषियों और ब्राह्मणों को कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता है? तो दूत ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, एक विक्षिप्त ब्राह्मण है, पागल ब्राह्मण है। बोले पागल कैसे? बोले नस नाड़ियां दिख रही हैं, फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र हैं और नंगे पांव हैं। भगवान ने कहा, ये तो निर्धनता, ये तो पागलपन का लक्षण नहीं है। निर्धनता पागलपन का लक्षण नहीं है। पागल कैसे है बताओ? बोले महाराज आपको मित्र कह रहा है। बोले ठीक से हुलिया बताओ। तो क्या हुलिया बताने लगे? शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम सुना, अरे मेरा मित्र सुदामा आया है, कोई सुध बुध नहीं रही, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दौड़ पड़े नंगे पांव अपने मित्र से मिलने के लिए। कहां पटका गिरा, कहां मुकुट गिरा, गिरते पड़ते उठते दासियों से टकराते। बाल बिखरे हैं, आंखों में आंसू हैं और महल के मुख्य द्वार पर कन्हैया पहुंचे। सुदामा महल का जो द्वारपाल है वो डर गया, रे तो सच में मित्र निकला। बोले कहां है मेरा मित्र? बोले वो तो चले गए, वापिस चले गए इस तरफ। और जैसे सुदामा
पागल पागल कह रहे थे सभी, वैसे पागलों की भांति दौड़े हैं द्वारिकाधीश। द्वारिका की गलियों में पुकारते पुकारते अरे सुदामा। अंत में वहां पर बावड़ी के पास सुदामा मिले, आवाज लगाई अरे सुदामा। सुदामा देखने लगे, एक टक एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू हैं। सारे नगर के लोग देख रहे हैं। दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया कृष्ण ने। आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने लौटने का कारण पूछा। सुदामा ने कहा मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए होंगे। भगवान ने कहा क्या मैं इतना नीच हूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं? सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया, अपने आप को नीच मत कहो। रोते हुए सुदामा ने कहा कि मित्र, तुमने आकर मेरा मान रख लिया, तुमने मेरा मान बढ़ा लिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले, भक्त का मान न टलते देखा। सुदामा ने कहा मित्र, तुमसे मिलना था, यहीं मिल लिया, अब मैं चला जाऊंगा वापिस यहीं से। तुम्हारे सामान पे बट्टा नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे मित्र राजा क्या कहेंगे, तुम्हारी रानियां क्या कहेंगी, तुम्हारी मानहानि होगी। भगवान ने कहा कि तपोनिष्ठ ब्राह्मण के प्रवेश, घर में प्रवेश से मानहानि नहीं, मान कई गुना बढ़ जाता है। तभी तक रुक्मिणी के भेजे हुए हजारों दास दासियां रथ पहुंचा है। तो सुदामा को रथ पर बिठाया है। मुख्य द्वार पर सारे नगर में जय जयकार हो रही है। और देखो, आरती के बाद सुदामा को ले गए सीधे अपने रुक्मिणी जी के कक्ष में, कहते हैं पलंग पर बिठाया है। कोई भी अपने किसी को बेडरूम में एंटर नहीं करने देता। आजकल के मित्रों को तो करने ही ना दो, ऐसे चोर हैं आजकल। तो भगवान ने रुक्मिणी जी के पलंग पर बिठाया है सुदामा जी को। किसी को नहीं कहा कि पूजा की सामग्री लाओ, स्वयं गए हैं। स्वयं सख्यु समर्हणम, दौड़कर स्वयं पूजा की सामग्री लाई। और जैसे ही पूजा करने लगे तो सुदामा जी क्या देखते हैं, ऐसा हाल विवाइन ते भय, कंटक जाल लगे पुनिहाय। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतैन इतैन। अरे सुदामा, तुमने इतना कष्ट क्यों भोगा, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन की जल सुभग धोए। जैसे चरणों को देखा, टप टप आंखों से आंसू बहने लगे कन्हैया के। पांव में गड़े कंकर कांटे। सुदामा, तुमने बहुत देर कर दी। और कहते हैं जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने अश्रुओं से आंसुओं से चरण को धुला दिया। पंचामृत स्नान करवाया, औषधियों से स्नान करवाया। फिर देखा सुदामा को टीका लगाने लगे तो श्री क्षय का लेख था, निर्धनता का लेख, वो यक्ष श्री के समान कर दिया कि कुबेर के समान संपदा हो। और फिर रानियां सोचने लगी कि इसकी सेवा क्यों हो रही है इतनी। तो फिर गुरुकुल के समय की बातें करने लगे। फिर पूछा कि अरे सुदामा, तुम बड़े खाने के मामले में तुम बड़े चालाक हो, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। किमु पाए न मानित ब्रह्मन में भवता गृहात, कुछ तो लाया होगा घर से। सुदामा ने ऐश्वर्य को देख करके, महल के ऐश्वर्य को देख करके, 56 भोगों को देख करके सिर नीचा कर लिया कि इन 4 मुट्ठी कणियों को मैं कैसे दिखाऊं। अरे सुदामा, तुम बड़े स्वार्थी हो,
इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडितो पतयिष्य पृथुका प्रसिद्ध राजन प्रायजतम कामनि सिर नीचे कर लिया और भगवान सोचने लगे सर्वभूतात्मदिक् साक्षात तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मां भजत पुरा पत्न्या प्रतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मौसदस्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभम। अरे मेरे इस भक्त ने आज तक लक्ष्मी की कामना से मेरी आराधना नहीं की, पतिव्रता पत्नी के कहने पर ये आया और भगवान सोचने लगे सर्वभूतात्मदिक् साक्षात तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मां भजत पुरा पत्न्या प्रतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मौसदस्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभम। अरे मेरे इस भक्त ने आज तक लक्ष्मी की कामना से मेरी आराधना नहीं की, पतिव्रता पत्नी के कहने पर ये आया है तो इसे वो मर्त्य दुर्लभ संपदा दूंगा जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। और स्वयं छीन ली। क्या है ये? बोले ये पृथुक तंडुल ईदृशा गोकुले भुक्ता श्रेष्ठा पृथुक तंडुला। ऐसे पृथुक तंडुल तो मैंने यशोदा के मैया के हाथ से मुझे खाने को मिले थे। और ऐसा कहकर जैसे ही एक मुट्ठी इति इतेक मुष्ठिम जगध्वा, एक मुट्ठी खाली भगवान ने सारी पृथ्वी की संपदा दे दी। द्वितीयाम जगमु मारेवे दातुम पाताल संपदाम तावद वक्षस्थलस्था शीघ्रम जगृहे शिखरम। जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु हमारे लिए भी कुछ रहने दोगे, 16,000 हैं। तो एक भाव था रुक्मिणी जी का कि भक्ति केवल पृथ्वी पर संभव है, दूसरी क्योंकि पृथ्वी पर भक्ति संभव है। श्री जी ने सारी चावल तो खाए खाए सारी निर्धनता भी खा गई। और रात्रि में ही देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेजा है वृंदापुरी में। सुशीला ने टूटी घाट पे बिठाया। सुदामा भगवान की आज्ञा के बारे में कहा कि उनसे भी बड़ा महल बनाने के लिए भगवान ने कहा है। सुशीला ने कहा इन वृंदापुरी के लोगों के हाथ का अन्न खा करके हमारी जीवन की रक्षा हुई है, हमारा बीच में महल बन जाए, इनकी झोपड़ियां रहे, बनाने हैं तो सबके महल बनाओ। भगवान से आज्ञा ली गई, सबके महल बना दिए गए। सुदामा की जय जयकार होने लगी। लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर चिर यौवना का आशीर्वाद दिया है सुशीला को, सुंदर रहने की शिक्षा। स्त्रियों को हमेशा सुंदर रहना चाहिए बनकर के घर में, नहीं तो लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है। अगर लक्ष्मी की शांति की सुख की वृद्धि स्त्रियां चाहती हो तो हमेशा सज धज कर रहे। ऐसे बाल खिलार कर घर में घूमती रहेंगी तो फिर भूत प्रेत ही आएंगे। बोलिए बांग के बिहारी लाल की। इधर प्रातः काल बेचैन ब्राह्मण वापस जाने की तैयारी करने लगे और भगवान ने भी नहीं रोका। भगवान ने वही फटी धोती प्रेस करके दे दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही विदा होने लगे सुदामा सारी द्वारिका देख रही है कि ये पहला ब्राह्मण है जो जैसे आया था वैसे जा रहा है। नहीं तो ब्राह्मण आते हैं गाड़ियां की गाड़ियां धन हीरे जवाहरात की भर कर ले जाते हैं। सच में ये कृष्ण के मित्र बनने के योग्य है। और रास्ते में चिंता कर रहे हैं भगवान की पूजा की, अपने पुत्रों की पता नहीं क्या हुआ होगा। और चिंता चिंता में कैसे पहुंच गए वृंदापुरी में तो देखते हैं विशाल अट्टालिकाएं हैं, विशाल भवन हैं, विशाल हरि मंदिर हैं। डर गए सुदामा कि अरे मैं चिंता में किसी और ही नगर में तो नहीं पहुंच गया। तो क्या बोलते हैं सुदामा? मंदिर देख डरे सुदामा। माल कौन सी मंद राकेश जी प्रार्थना करो, हमारा तो गला ही बैठ जाता है। राग माल कौन जो है कितने मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। राम रमैया कित गई मोरी टूटी टपरिया, कित गई मोरी टूटी टपरिया। महल देख डरे सुदामा, राज प्रसाद घने मंदिर देख डरे सुदामा।
मंदिर देख करे सुदामा यहाँ थी मेरी राम रमैया यहाँ थी मेरी राम रमैया राज प्रसाद खड़े मंदिर करे सुदामा सग ग सग म ग म ध म ध नि नि ध नि सा सा नि सा ग सा नि ध म ग सा मंदिर करे सुदामा मंदिर करे सुदामा सगम गजन सगम धम गम गजन सगम बाद में ही चढ़ाएं आरती के समय। सानी धम गम गजन सगम धनि सग धनि धम गम गजन मंदिर बाद में आरती के समय ही चढ़ाएं। वो स्वीकार हो गया, ले आए हैं चावल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागत के लिए पहले से ही खड़ी हैं सुशीला। जैसे ही चरण छूने लगी सुदामा पीछे हट गए, तुम कौन हो? तो संध्या समय था, दीपक की रोशनी से अपना मुख दिखाया, गाजे बाजे लेकर राजा आया, मुकुट चरणों में रख दिया सुदामा का। राज गुरु बनने की प्रार्थना की, सुदामा जी ने स्वीकार नहीं की। देखो महलों में भी सुदामा वैसे ही है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति अद्वत तवदत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में सभी नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र में उफान नहीं आता। वैसे ही भक्त में, भक्त को कोई 1 रुपए दे, 1 लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, भक्त विचलित नहीं होता है। वैसे सुदामा महल में भी विचलित नहीं हुए। बोलिए सुदामा जी महाराज की।